स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है ना वो ये है कि यूजिंग द कॉन्केव मिरर फाइंड आउट द रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द वाटर। और उसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मिरर को है ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर रख देंगे। इस तरह से ऐसा स्टैंड आता है, इस स्टैंड के ऊपर पहले मिरर को रख दो। और इस प्रैक्टिकल के अंदर पैरेलक्स रिमूव करने के लिए स्टैंड के अंदर ही ऐसी पिन आती है। ओके, और ये सिंगल पिन से पूरा प्रैक्टिकल होगा। एंड यूजिंग द सिंगल पिन नाउ यू रिमूव द पैरेलक्स। और हाउ टू रिमूव पैरेलक्स दैट यू नो वेरी वेल। नाउ ये आपकी पिन और अंदर मिरर के अंदर इमेज, पहले दोनों को सेंटर टू सेंटर मैचिंग करो। सेंटर टू सेंटर मैचिंग करने के बाद आपको पता है कि मुझे अपना आई का लोकेशन बदलना होता है, चेंज करना होता है। तो नाउ वी चेंज अवर आई लोकेशन। देखो, आई लोकेशन चेंज करने से आपकी इमेज है ना फास्ट हो गई, राइट हैंड साइड से भी इमेज फास्ट होगी। और जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगा ना, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड से भी आपकी इमेज की मूवमेंट कैसी होगी, फास्ट होगी। वापिस सेंटर में आ जाओ। अगर इमेज का मोशन फास्ट है तो मुझे इस पिन को कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, टूवर्ड्स अस। याद करो अपनी मेथड, इफ इमेज इज फास्टर तो इमेज कहाँ पे होता है, टूवर्ड्स अस। और अगर इमेज स्लो हो रही है तो मुझे कहाँ जाता है, जाना होता है अवे फ्रॉम अस। तो मैं क्या करूंगा, इस पिन को है ना, इस पिन को यहाँ से स्क्रू लूज करके, यहाँ से स्क्रू लूज करके इसे मैं टूवर्ड्स अस मूव करूंगा। और टूवर्ड्स अस कब तक मूव करता रहूंगा, जब तक पैरेलल रिमूव नहीं होता है तब तक। अभी भी आपकी इमेज फास्ट है तो मूव द पिन टूवर्ड्स अस। और ये चालू रखो जब तक आपका पैरेलल रिमूव नहीं होता है तब तक। और यहाँ पे आपका एग्जैक्ट ये पॉइंट पर है ना पैरेलल रिमूव हो जाता है। तो सुन देख लो, अब मैं आपको आई लोकेशन बदल के बता रहा हूँ मैं कि नाउ थ्रू आउट द मिरर इमेज एंड पिन दे आर मूविंग टूगेदर। देख लो राइट नाउ ये पिन आपकी और अंदर इमेज दे आर ऑन ईच अदर, सेंटर टू सेंटर है। चेंज अवर आई लोकेशन। अपना आई लोकेशन बदलने से देखो दे आर मूविंग टूगेदर थ्रू द मिरर। यहाँ पे भी दोनों साथ में जा रहे हैं, एक साइड से भी और अदर साइड से भी है ना, दोनों साथ में जा रहे हैं। तो दे आर मूविंग टूगेदर। अगर ऐसा हो जाता है विदाउट वाटर, तो जहाँ पे ये पैरेलक्स रिमूव हुआ ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, उस डिस्टेंस का नाम क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा। और ये जो मुझे रेडियस मिला ना वो विदाउट वाटर मिला, इस डिस्टेंस को बोलेंगे विदाउट वाटर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ओके, तो स्टूडेंट अब आपका एक बार यहाँ पे पैरेलक्स रिमूव हो जाए ना, तो आपका स्केल है ना यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे टच कर दो, इस प्लेटफॉर्म पर। टच करने के बाद आप इसकी हाइट मेजर कर लो, तो आपको रेडियस की वैल्यू मिल रही है, इट इज 32। देखो आपकी यहाँ पे 32 वैल्यू आ रही है। तो ये आपका आंसर हुआ विदाउट वाटर। पहले विदाउट वाटर रिमूव द पैरेलक्स, नाउ द रेडियस इट इज इक्वल टू 32। ओके, तो ये एक बार पैरेलक्स रिमूव हो जाने के बाद अब ये मिरर के अंदर मुझे थोड़ा सा पानी अंदर डालना है। अब मैं वापिस पैरेलक्स रिमूव करूंगा, और वो जो पैरेलक्स रिमूव करूंगा ना, इसे बोलेंगे विथ वाटर। नाउ प्लेस द वाटर इनटू द मिरर। मिरर में पानी रखने के बाद अगेन हम लोग पैरेलक्स को रिमूव करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट मैंने इस मिरर के अंदर वाटर मैंने फिलअप कर दिया है। और पानी फिलअप करने के बाद वापिस आपका आई लोकेशन बदलो और दोनों को सेंटर टू सेंटर मैचिंग कर दो। तो आप देख सकते हो कि आपकी ये पिन और अंदर ये इमेज दोनों सेंटर टू सेंटर मैचिंग है। ओके, नाउ ये चेंज अवर आई लोकेशन। तो देखो मैंने यहाँ पे लोकेशन बदला, राइट साइड गया और मैं लेफ्ट साइड गया। तो आप देख सकते हो कि इमेज आपकी कैसी रहती है, स्लो रहती है। देखो इमेज ये पिन से पीछे रह जाती है। और यहाँ से भी देखो आपकी इमेज है ना, वो पिन से कहाँ रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज आपकी स्लो है। अगर ये इमेज स्लो है तो इमेज का लोकेशन कहाँ पे होगा, ये पिन के नीचे होगा। तो मुझे पिन को कहाँ ले जाना, नीचे ले जाना है। ओके, नाउ मूव द पिन अवे फ्रॉम अस। और कब तक मूव करते रहो, जब तक आपका पैरेलक्स रिमूव नहीं होता है तब तक। तो नाउ स्टूडेंट यहाँ पे इस पॉइंट पर है ना, ये एग्जैक्ट पैरेलक्स रिमूव आपका हो जाता है। बराबर, आप देख सकते हो। नाउ अगेन वी आर चेंजिंग अवर आई लोकेशन। तो देखो नाउ इमेज एंड पिन दे आर मूविंग टुगेदर, ये दोनों साथ में जा रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड से भी देखो इमेज एंड पिन है ना, दे आर मूविंग टुगेदर। तो जिस पॉइंट पे ये एग्जैक्ट पैरेलक्स रिमूव हो जाता है ना, अब इस पॉइंट का नाम होगा आर डैश। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, आर डैश। अब ये वापिस मुझे प्लेटफॉर्म से, ये मिरर से, ये पिन का मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। वापिस ये स्केल को यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे ग्राउंड पे टच करो। टच करने के बाद आपकी जो पिन है ना, उसका डिस्टेंस मेजर करो। तो ये डिस्टेंस आपका आता है 26 आता है। और डिस्टेंस कितना आता है आपका, 26। तो आपकी पहली वैल्यू 32 थी
और नेक्स्ट वैल्यू आपकी आती है 26। वो जो 32 वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू, इट इज कॉल्ड आर, और इसका नाम है आर डैश। अगर आप आर बाई आर डैश कर दोगे तो रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ द वाटर आपको मिल जाएगा। नाउ प्रैक्टिकल इज कंप्लीटेड। ओके।